नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। एक किसान भाई का कमेंट था कि जो पशु के लिए है, जैसे मैस्टाइटिस वगैरह आता है, तो फर्श ठीक है या फिर मैट ठीक है, या फिर दोनों में से किसकी वजह से जो है मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो हमने सोचा कि आज इसी पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि सारे किसान भाइयों को इसके बारे में डिटेल मिले। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम आपको मैस्टाइटिस होने के जो है कारण बताएंगे कि किन कारणों की वजह से मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है और फिर उसका उपचार क्या है। और इसी में हम आपको बताएंगे कि फर्श से जो है मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है या फिर जो है गद्दे की वजह से। तो ये सारी चीज़ें तो एक हमारा भ्रम है कि फर्श से या गद्दे से। यदि हम प्रॉपर पशु का ध्यान नहीं रखते हैं तो मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आ ही जाती है फार्म पर। जैसे कि पशु को हम जो फीड है वो ओवर फीडिंग करा देते हैं। जैसे पशु को जितना फीड खिलाना है, पर हम जो है ज़्यादा दूध की लालच में पशु को जो है ज़्यादा फीड खिला देंगे, तो उसकी वजह से आप हमेशा देखेंगे कि पशु को मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैस्टाइटिस आने का सबसे बड़ा कारण होता है रूमन की गड़बड़ी। जो उनका रूमन यदि प्रॉपर काम नहीं करेगा, उनको उनका खाया हुआ प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमें जो है पशु को फीड बिल्कुल नाप तोल कर खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पशु की जो कैपेसिटी है, पशु छोटा है और हम उसे उसके बॉडी वेट से ज़्यादा खिला रहे हैं, जितना हमें खिलाना है उतना नहीं, ज़्यादा दूध निकालने के चक्कर में हम उसे ज़्यादा फीड खिला रहे हैं। यदि इस प्रकार से आपने किया तो 100% उस पशु को मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आएगी, उसके अडर में सूजन आ जाएगी, दूध में छिछड़े निकलेंगे और फिर धीरे धीरे करके दूध में पानी बनने लग जाएगा और धीरे धीरे ये मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, और जिसकी वजह से कई बार जो है पशु का थन बैठ जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि पशु को फीड जो है आपको नाप तोल कर खिलानी चाहिए। जितनी फीड कंपनी आपको बताती है, यदि आप आपका घर का फीड भी बनाते हैं तो प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से अपने पशु को फीड खिलाइए। उसके बाद कच्चा अनाज, यदि आप पशु को कच्चा अनाज खिला रहे हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मैस्टाइटिस की। क्योंकि वही दिक्कत घूम फिर के वही रूमन प्रॉब्लम आ जाती है कि पशु कच्चे अनाज को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से उसका रूमन गड़बड़ा जाता है प्रॉपर। फिर जुगाली वगैरह पशु नहीं करता है, और जुगाली नहीं करने के चक्कर में जो है अडर में सूजन आने लगती है और मैस्टाइटिस आगे जाके दिक्कत देता है। तो पशु को कच्चा अनाज आप ना खिलाएं। जैसे यदि आप घर का फीडिंग कर रहे हैं, घर का बाटा बना रहे हैं, तो उसको हमेशा आप पशु को जो है गला कर खिलाइए। जैसे कि यदि आपको सुबह को खिलाना है तो आप शाम को उसे गला दीजिए, या शाम को खिलाना है तो उसे सुबह से गला दीजिए। और यदि आप जैसे अनाज वगैरह खिला रहे हैं तो उसके अंदर आप नमक और मीठा सोडा ये चीज़ भी ज़रूर ऐड करके दीजिए, कि जिससे पशु को डाइजेस्ट होने में दिक्कत नहीं आए, पशु प्रॉपर डाइजेस्ट कर लेगा, रूमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जब कोई परेशानी नहीं होगी तो पशु को मैस्टाइटिस नहीं आएगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या, यदि हम फीडिंग अच्छी कर रहे हैं, प्रॉपर हम मीठा सोडा वगैरह खिला रहे हैं, और फिर कभी कभी जब भी इसके बावजूद भी मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका जो बड़ा कारण होता है कि फार्म में दूध प्रॉपर, गाय का या भैंस का दूध प्रॉपर नहीं निकलना। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम मिल्किंग मशीन से दूध निकाल रहे हैं, हम मिल्किंग मशीन से हम लोग सोचते हैं कि प्रॉपर पूरा दूध निकल गया, पर कुछ पशु ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा बहुत दूध जो होता है लास्ट का, वो मतलब कि 250 ग्राम से आधा लीटर तक दूध अपने अडर में रख लेते हैं, और हम उस पर ध्यान नहीं देते। एक टाइम हमने उसका वो आधा लीटर दूध छोड़ दिया, 2 टाइम छोड़ दिया, 3 टाइम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके जब अडर में दूध छूटता है, यदि आप 100 ग्राम भी दूध अडर में छोड़ देंगे और धीरे धीरे करके वो 2 से 3 टाइम में उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से अडर में सूजन आने लगती है, और अडर में सूजन आने के साथ साथ फिर जो मैस्टाइटिस के बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे अडर में फैल जाते हैं, और जिसकी वजह से
पशु के पूरे अडर में मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे बड़ा कारण जो पशु में मास्टाइटिस आने का होता है वो होता है कि अडर में दूध छूट जाना। जैसे कि यदि हम मिल्किंग मशीन से दूध निकाल रहे हैं तो उसके बाद हम जो है पशु का हाथ से जो थोड़ा सा दूध आखिरी में बच जाता है, यदि आपके पास कोई ऐसा पशु है जो थोड़ा बहुत दूध रख लेता है तो आप उसका आखिरी में हाथ से दूध जरूर से निकालिए। यदि आप इस प्रकार से दूध निकालेंगे तो कभी उस पशु में मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद डीवार्मिंग हम हमेशा आपको बोलते हैं कि पशु की डीवार्मिंग आप हर 3 महीने में करिए, कि जिसकी वजह से ना पशु के पेट में कीड़े होंगे और ना पशु का जो रूमन गड़बड़ाएगा। यदि पशु का रूमन में गड़बड़ी हुई तो पशु को बहुत सारी बीमारियां घेरती है। उसमें सबसे पहले आता है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम, और मास्टाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से ही पशु में बुखार की दिक्कत आती है। और जो दूसरी दिक्कतें आती है जैसे भूख ना लगना, खाना छोड़ देना, ये सारी चीज़ें मास्टाइटिस की वजह से ही आती है। और मास्टाइटिस जो होता है वो पशु के सारे रूमन की गड़बड़ी की वजह से ही होता है। तो यदि आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपके पशु को कभी मास्टाइटिस नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं गद्दे और फर्श में। तो जैसे कि यदि हम पशु के लिए गद्दे बिछाते हैं तो वो पशु के लिए काफ़ी आरामदायक होते हैं। जैसे कि हम एक पशु को नीचे कच्चे में रखेंगे तो वहाँ पर पत्थर चुभने का डर है, रेती वगैरह, गिट्टी वगैरह कुछ भी है, अगर आपके पशु के अडर में लग जाएगी तो वहाँ घाव वगैरह हो जाएगा। या फिर जो ज़मीन के बैक्टीरिया होते हैं वो पशु के थन की जो टीथ होती है उसके जरिए पशु के अडर में प्रवेश करते हैं, और फिर यही बैक्टीरिया आगे जाके जब बढ़ते हैं तो पशु को मास्टाइटिस की प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो यदि हम गद्दे वगैरह बिछाते हैं तो गद्दों में क्या होता है कि हम प्रॉपर सफाई अच्छे से कर पाते हैं। गद्दे की साफ़ सफाई अच्छे से होती है, हम रोज़ उसको धो लेते हैं और रोज़ वो साफ़ हो जाता है। तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पर पनप नहीं पाते और पशु को जो है मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती। वहीं यदि हम एक कच्ची जगह और एक पक्की जगह में देखेंगे तो इसमें यही परेशानी आती है कि कच्ची जगह में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं और जिसकी वजह से पशु को मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि 24 घंटे में पशु बहुत बार जो है फर्श पर बैठता है। अब बैठता है तो जो नीचे के बैक्टीरिया है वो पशु के जो थन के छिद्र में प्रवेश कर जाते हैं और उसके जरिए जो है पशु को फिर मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो यदि आप पशु को पर बिठाते हैं तो पशु को जो है मास्टाइटिस होने का खतरा कम होता है। और जैसे कभी हमारे पास बड़े अडर की गाय होती है, जैसे उसमें हमने उसे कच्ची जगह में बिठाया तो जगह जब तिरछी होती है, आड़ी, जैसे कि कहीं गड्ढा है कहीं अच्छी जगह और पशु कभी गड्ढे वाली जगह पर बैठ गया तो जो उसका दूध है वो एक तरफ हो जाएगा और जिसकी वजह से फिर पशु को एक तरफ आरे में सूजन आ जाएगी और उससे भी मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आ जाएगी। आप हमेशा अपने फार्म पर गद्दे की व्यवस्था रखिए। पशु के चारों तरफ साफ सफाई ज़रूर से रखिए। रोज़ जो है मैट को धोइए, रोज़ साफ करिए। पशु को फीडिंग में आप जो है मीठा सोडा ज़रूर से दें ताकि रूमन प्रॉपर उनका जो है गति करे और प्रॉपर जुगाली करे, जिसकी वजह से मास्टाइटिस प्रॉब्लम ना आए। और जो है पशु को फीडिंग जो है आप बिल्कुल नाप तोल कर खिलाइए, ओवर फीड आप मत करिए। यदि आप ओवर फीड करेंगे तो आपके फार्म पर जो है मास्टाइटिस आएगा। दूध जो है प्रॉपर निकालिए पशु का। अब आते हैं उसके इलाज पर कि यदि आपके पशु को मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें। आप जो है जैसे कि थोड़ी बहुत अगर अडर में सूजन आ जाती है तो डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आप जो एनकाइंड की सिराकाइंड गोली आती है या तो प्लेन ले लीजिए या सिराकाइंड प्लस ले लीजिए। 2 गोली आपको सुबह देना है, 2 शाम देना है। और इन गोलियों के साथ आपको जो भी मास्टाइटिस का पाउच आता है या तो मेस्टिवेल ले लीजिए या मस्टाफास्ट ले लीजिए, और भी आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो सके आप एक पाउच ले लीजिए। एक सुबह पिला दीजिए, एक शाम को पिला दीजिए गोली के साथ साथ। यदि आप 2 से 3 समय में ऐसा पिला देंगे और जो वगैरह आता है अडर के लिए आप वो स्प्रे ले आइए, तो आप स्प्रे लगा देंगे जो अडर पे। तो ये 3 चीज़ यदि आप कर लेते हैं तो आपके पशु का मास्टाइटिस प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ अगर घरेलू नुस्खे में हम जाए
तो यदि कोई गाय या भैंस को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थन में कभी कभी लाल दूध निकलने लगता है, तो उसका एक इलाज है कि जो फिटकरी हमारे घरों में मिल जाती है, फिटकरी को आपको बारीक पीस लेना है और गुड़ के साथ उसका लड्डू बनाकर अपने पशु को खिला देना है। यदि आप इस प्रकार से खिलाते हैं तो आपके पशु का जो दूध लाल हो गया है वो वापस क्लीन हो जाएगा। और जैसे कभी कभी पशु के दूध में थोड़े बहुत छिचड़े वगैरह आ जाते हैं, तो आप उसमें भी ये फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं गुड़ के साथ। तब आपके पशु को जो है, पशु का जो दूध है वो साफ़ हो जाएगा। और जब भी मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आए, अडर में सूजन वगैरह आए, तो उस समय में आपको गुड़ ज़्यादा पशु को नहीं खिलाना है। यदि आप उस समय में गुड़ ज़्यादा पशु को खिलाते हैं तो मास्टाइटिस की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी पशु जनता है, चाहे फर्स्ट ब्यात की बछड़ी हो या सेकंड ब्यात में, या कोई गाय हो जिसने काफ़ी बड़ा अडर कर रखा है और उसके अडर में सूजन आ जाती है। अक्सर ऐसा होता ही है कि पशु जनता है तो अडर में सूजन आती है। तो उस समय में हमें ये ध्यान देना है कि हम पशु को जो है गुड़ ज़्यादा ना खिलाएं। जैसे जैसे पशु की सूजन कम हो जाए उसके बाद आप उसका गुड़ स्टार्ट करिए, वरना आप सूजन के समय में यदि पशु को ज़्यादा गुड़ खिलाएंगे तो जो सूजन है वो कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। जैसे किसी पशु का पिछले ब्यात में थन बंद था, तो आप उसे जब उसका ड्राई पीरियड होता है उस समय में यदि आप ये विटामिक्स खिला देते हैं तो इससे भी पशु के जो है बंद थन का चालू होने के चांस बन जाते हैं। और कभी भी मास्टाइटिस को आपको हल्की प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। जब भी आपके पशु को मास्टाइटिस आए तो आपको अपने पशु का ज़रूर से ध्यान देना है। पहले तो हो सके तो कम हो तभी आप उसे गोली वगैरह, पाउच वगैरह खिलाकर कवर कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं हो सके, आपसे कवर नहीं हो, तो पैसे की चिंता किए बिना आप डॉक्टर को बुलाइए और जितनी बार डॉक्टर डोज लगाने का बोले उतनी बार आप डोज ज़रूर से लगवाइए। क्योंकि वरना यदि आपने लापरवाही करी तो उसका थन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मास्टाइटिस की वजह से ही जो पशु के थन खत्म हो जाते हैं। और यदि गाय हो या भैंस हो, उसका एक भी थन यदि खत्म हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए हम जब भी मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आए तो हमें ये करना है कि पशु का इलाज प्रॉपर कराना है, पशु को दवा गोली समय से देनी है, ताकि पशु का जो है बंद थन चालू हो जाए और आगे चल के आपको कोई नुकसान ना हो। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारी मेहनत को आप लोग प्लीज़ ज़रूर से लाइक करके हम लोगों को सपोर्ट करिए। और यदि आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो को पसंद करेंगे तो हम आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी से वीडियो लेकर ज़रूर से आएंगे और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।